एवन मैम न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने जैन मोहम्मद की तरफ से राम राम नमस्कार साथियों। आज मैम के खेल स्टेडियम में मौजूद हूँ। एक नए खेल ड्रॉप रो बॉल जो खेल है उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाएंगे। ये गेम किस तरह से खेला जाता है और कितने खिलाड़ी इसमें होते हैं, उसी की जानकारी को लेकर आज मैं खेल स्टेडियम में पहुंचा हूं और तमाम जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। ड्रॉप रो खेल है, किस तरह से खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, ये कब चालू हुआ था और कब से ये खेला जा रहा है, इसकी क्या हरियाणा सरकार भारत सरकार द्वारा मान्यता, यानी सभी जानकारी आप लोगों को हम बताएंगे। तो आप लोगों ने ड्रॉप रो बॉल की झलकियां आपने देखी। इसी खेल को विस्तार पूर्वक बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ड्रॉप रो बॉल हरियाणा एसोसिएशन के चेयरमैन व क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर संदीप नैन हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार वो हमारे चैनल पर किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। इस और ज्यादा इस ड्रॉप रो बॉल खेल की जानकारी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कर्नल साहब, स्वागत आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नल साहब, ड्रॉप रो बॉल जो खेल है, नया खेल है, किस तरह से देखते हैं, लोगों को बताएं इसके बारे में थोड़ा। देखिए, ड्रॉप रो बॉल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें आज के हिसाब से तो एक नया खेल है, लेकिन ये महाभारत कालीन एक पुराना और पौराणिक खेल है और उसके बाद से भी ये ग्रामीण क्षेत्र में खासकर किसी न किसी रूप में खेला जाता रहा है। इसको फिर से एक बार पुनर्जीवित किया गया है 2008 से हरियाणा में। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, इस ड्रॉप रो बॉल में जो रो है वो रोहतक से लिया गया है। तो हमारे लिए, देश के लिए एक गर्व की बात है कि ये एक ऐसा खेल जो पूरे देश में खेला जा रहा है, विदेशों में खेला जा रहा है, उसमें रोहतक का नाम है रो के नाम से। तो करण साहब, इसमें कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता है इस गेम को खेलने के लिए? ये एक बहुत ही रोचक गेम है जिसको 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं, 4 खेल सकते हैं और 6 भी खेल सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक समतल ग्राउंड चाहिए, एक गेंद चाहिए और एक नेट चाहिए। नेट नहीं भी है तो 2 डंडों के बीच में आप रस्सी लगा लीजिए और किसी भी समतल जमीन में थोड़ी सी जगह में इसको आप खेल सकते हैं। जो ड्रॉप रो बॉल है, जो आप बता रहे, बहुत ही पुराने महाभारत काल के अंदर जिसको खेला जाता था, ये बीच में लुप्त हो गया था क्या? हाँ, बीच में ये लुप्त हो गया था क्योंकि कई चीजें हमारी धीरे धीरे, कई परंपराएं छूट जाती हैं, कई चीजें छूट जाती हैं, कई खेल छूट गए, हमारी संस्कृति ऐसी बहुत चीजें धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये किलोई गांव के ईश्वर जी हैं जिन्होंने इस गेम को पुनर्जीवित किया है। मैं ये दोबारा से जीवित किया है, पुनर्जीवित किया, रीडिस्कवर किया उन्होंने इस गेम को। कहीं से उनको प्रेरणा मिली, महाभारत पढ़ते हुए उन्होंने कुछ अंश पढ़े थे और उन्होंने इस गेम को आगे बढ़ाया है। किलोई गांव के हैं ईश्वर जी और वो कलानौर के वेद पब्लिक स्कूल में जो है शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं। जो खेल दोबारा चालू किया गया तो जो खिलाड़ी है उनमें कैसी रुचि देखते हैं आप इसके? इसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खेल है, मानसिक और शारीरिक विकास में बहुत सहायक है और इसमें बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं है, केवल एक बॉल चाहिए और आप इसको खेल सकते हैं। जिस तरह से और खेल होते हैं उसमें ज्यादा कॉस्टली होते हैं, कभी कोई सामान, तो जो ये खेल है महाभारत काल से जो खेला जाता था बीच में लुप्त हो गया, तो क्या कारण मानते हैं? कॉस्टली है या फिर आम आदमी या आम खिलाड़ी इसको खेल सकते हैं? नहीं, इसको कॉस्टली तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, केवल एक गेंद की जरूरत है और कहीं पर भी खेल सकते हैं। एक रस्सी टांग दीजिए 2 डंडियों के बीच में और गेम को शुरू कर दीजिए कहीं पर भी समतल जमीन में। लुप्त होने के कई कारण होते हैं कि नए खेल आते गए, किसी खेल के बीच में लोगों की रुचि कम हो गई और दूसरे खेल ज्यादा अधिक पॉपुलर हो गए। जैसे हमारे देश में आप देखिए, क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर कोई भी गेम नहीं है, वही लोकप्रिय है और उसकी लोकप्रियता के कारण बाकी अन्य, पहले हॉकी लोकप्रिय हुआ करती, क्रिकेट के आने के बाद हॉकी के ऊपर हमारी लोकप्रियता हमारी कम हो गई है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो इसमें कितना वर्ग ग्राउंड इसमें होना चाहिए? देखिए, अगर आप गली मोहल्ले में खेलने जाने वाले खेल है, समतल जमीन चाहिए,
वैसे अगर मैं आपको टूर्नामेंट के हिसाब से बताऊं तो ये 22 फुट चौड़ा और 54 फुट लंबी एक जमीन का हमको टुकड़ा चाहिए जो समतल हो, बस इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल कर्नल साहब, भारत सरकार और हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूं, क्या ये खेल जो है मान्यता प्राप्त है? ये खेल जो है फिलहाल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूनिवर्सिटी फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार में इसकी मान्यता लेने के लिए हमारी अर्जी लगी हुई है, एप्लीकेशन लगी हुई है, और मुझे आशा है बहुत शीघ्र कुछ ही हफ्तों के अंदर हमें ये मान्यता मिल जाएगी और ये गेम जो है उसके बाद में हरियाणा और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा खिलाड़ियों को ये होगा कि खिलाड़ियों को एक तो स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी, उनको खेलने के लिए मंथली और ईयरली स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके साथ में इस गेम के द्वारा जो भी खिलाड़ी नेशनल और स्टेट लेवल के ऊपर कंपटीशन जीतेंगे, नंबर 1 2 3 पर रहेंगे, उनको सरकारी जो है नौकरियों में इसका फायदा होगा, उनको इसके माध्यम से सरकारी नौकरियां मिलेंगी। बिल्कुल मान्यता प्राप्त ये गेम है। जी। तो मैं बात करूं अपने देश की, तो अपने देश में जो है ये कहाँ कहाँ पर खेला जाता है? ये हमारे देश के लगभग सभी हिस्सों में खेला जा रहा है। 2 3 स्टेट को छोड़ के ये सभी स्टेट में खेला जा रहा है। ये आज की डेट में करीब 24 25 स्टेटों में खेला जा रहा है। अभी पीछे 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक सब जूनियर और जूनियर नेशनल लेवल की जो चैंपियनशिप हुई थी गाजियाबाद में, वहां पर 22 स्टेट ने इसमें हिस्सा लिया था। तो कर्नल साहब, बात करें अगर विदेशों की करें हम, जिस तरह से क्रिकेट खेला जाता, हॉकी खेला जाता, फुटबॉल खेला जाता, जो ये हमारा ड्रॉप रो बॉल जी खेल है, जी इसको विदेशों में भी खेला जाता है। जी, विदेशों में खेला जाता है। फिलहाल भारत के अलावा 10 और देशों में इसको खेला जाता है। इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और थाईलैंड, इन सभी देशों में इसको खेला जा रहा है। और वियतनाम में भी इसकी टीम बन चुकी है, फेडरेशन बन चुकी है। तो वहाँ पर इन देशों में ये खेल लोकप्रिय होता जा रहा है और दिन पर दिन जो है नए नए देश जो हैं इस खेल को अपनाते जा रहे हैं। तो कर्नल साहब, जैसे और गेम है, लगातार कोचों की आवश्यकता होती है, गेम को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयोजन टूर्नामेंट किए जाते हैं। तो ड्रॉप रो बॉल जो खेल है, जी तो उसको और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए जी, आपका क्या प्रयास रहेगा? हम इसमें भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि ये खेल लोकप्रिय हो। इसके कारण क्या है कि इस खेल में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत नहीं है, हम्म। सस्ता खेल है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त खेल है ये, जहाँ पर कि बच्चे अच्छा कर सकते हैं। हमने अभी इसकी जो है जैसे मैं आपको बता रहा था 13वीं जो है सब जूनियर और जूनियर नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन गाज़ियाबाद में हुए हैं। शीघ्र ही हम इसके नेशनल लेवल के, सीनियर लेवल के कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करेंगे। हम डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं जगह-जगह, बहुत जल्दी मुहिम में भी हम स्कूलों के बीच में इसके डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे। हम बच्चों को ये खेल खेल के दिलाते हैं कि भई आप ये खेल को ऐसे खेला जा सकता है, इसके ये रूल हैं, इतना ग्राउंड चाहिए। रोहतक में हमने 2-3 जगह इसके डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, तो लोगों में इसकी रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह से हरियाणा एसोसिएशन आपको चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है, क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष भी आप, लगातार आप खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, जो ड्रॉप रो बॉल जो है उसके बारे में आपने चर्चा की, खिलाड़ियों में कैसी रुचि है इसको लेकर? खिलाड़ियों में इसके प्रति बहुत रुचि मिल रही है। हरियाणा तो वैसे ही हमारे देश की जो है खेलों की एक नर्सरी हम कह सकते हैं। सारे इतने जितने आज भी एशियन गेम्स में अगर किसी एक स्टेट का बोलबाला है तो वो हरियाणा का है। कोई ऐसा गेम नहीं छूट रहा है जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ना जीत रहे हों। हमारा बोलबाला है और इस गेम में भी सभी खिलाड़ियों की बहुत रुचि है, रुचि के साथ खेल रहे हैं और बहुत जल्दी ही इसमें आप देखना कि हम इसको एशियन गेम्स में इंक्लूड करवा पाएंगे। तो कर्नल साहब, अंत में मेरा सवाल ये है, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनको संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप ड्रॉप रो बॉल खेलिए, आपको इसमें अच्छा भी आएगा, मज़ा भी आएगा, मानसिक और शारीरिक आपका विकास भी होगा और साथ के साथ में एक नया खेल हम दुनिया को दे रहे, खासकर हरियाणा वालों के लिए एक गर्व की बात है। उनको इस खेल में ज़रूर खेलना चाहिए कि भाई उनके स्टेट से, हरियाणा के रोहतक जिले से एक गेम फिर से पुनर्जीवन, खेल का पुनर्जीवन हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जा चुका है। इससे ज़्यादा हमारे लिए गर्व की और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, ये थे कर्नल डॉक्टर संदीप नैन, जाने माने व्यक्ति हैं हमारे एरिए के, लगातार लोगों के बीच में रहते, सक्रिय रहते हैं,
क्रीड़ा भारती की बात करूं, खिलाड़ियों से मिलते रहते हैं, उनको मोटिवेशन उनका करते रहते हैं। तो आपने हमारे को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार वो बखूबी से जो हर सवाल, हर मुद्दा, कोई भी मुहिम का मुद्दा है या कोई जन समस्या है, उनको लगातार जो है बेखौफ होकर के उनका जवाब देते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको? और मैं भी यही कहना चाहूंगा युवा साथियों से, जो ड्रॉप रो बॉल जो खेल है, कुछ महाभारत काल में जो इसको खेला जाता था, बीच में लुप्त हो गया था, 2008 में फिर से इसको स्टार्ट किया गया है। तो इस गेम को लेकर को कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, एक गेंद और एक नेट की आवश्यकता है। तो सभी युवा खिलाड़ियों से मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, विदेशों में खेला जाता है। आप भी इसकी ओर अग्रसर हो, आप भी आगे बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय जवान, जय किसान। खेल जीवन में बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे थे और वही भाग उनमें देखने को मिल रहा है।